नमस्कार, आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम हर रोज आपको ऐसे मुद्दों से अवगत करवाते हैं जो कि जनहित से जुड़े होते हैं, आपके जीवन से जुड़े हुए होते हैं और उन मुद्दों पर तमाम जनप्रतिनिधियों से, तमाम जिम्मेदारों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा सिस्टम के ऊपर सवाल तो खड़े करता ही है, लेकिन इसके साथ ही मानवीयता को भी झकझोर कर देने वाला है। शहडोल जिले की हम बात कर रहे हैं, जहां से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सिस्टम से हारी एक बहू अपनी बुजुर्ग सास को कंधे पर लेकर हैंडपंप की शिकायत को लेकर सुहागपुर जनपद पंचायत कार्यालय पहुंची और पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर के नाम शिकायत दर्ज कराई। दरअसल पूरा मामला बमहोरी पंचायत क्षेत्र के गरफंदिया का है, जहां हैंडपंप विभागीय अनदेखी की भेंट चढ़ चुके हैं। आदिवासी लोग 10 सालों से बंद पड़े हैंडपंप को लेकर जिलाधिकारी और विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो सीमा कोल अपनी सास लंगरी बाई को कंधे पर बैठाकर सुहागपुर जनपद पंचायत कार्यालय पहुंची और कलेक्टर के नाम लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए पानी की समस्या को जल्द दूर करने की मांग की गई। पहले लगे रहा, फिर बिगड़ गया, बन ही नहीं पाता ही से, तभी नहीं, अब दूर पड़ा थे, नहीं जा पाता ही, चल नहीं पाता ही पानी के लिए। पंचायत में गया, फिर दीन है सरपंच साहब का। तो पहले कभी लगने के लिए आया था? आया था लगने के लिए 2 बार, लेकिन यहाँ तहाँ हो गया, लेके चले गए, भड़का दीन गाँव के लोग बाग। सरपंच तो बोला कि हाँ लग जाएगा, पर ये नहीं बताया कि कब लगेगा कब नहीं। ऐसा बोल नहीं पाती है, सुन समझ लेती है पर बोल नहीं सकती है, आवाज समझ में नहीं आती। और इसी खबर को हम विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ संवाददाता राहुल राणा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, सबसे पहले तो इस पूरे खबर को और सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाले इस मुद्दे को विस्तार से समझाइए कि कब से ये आदिवासी परिवार परेशान हो रहा है और इस ग्राम पंचायत में लगभग कितनी आबादी है जहां पानी की समस्या भी प्रशासन आज तक दूर नहीं कर सका? जी जय जी, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 10 वर्षों से हैंडपंप यहाँ का खराब है, जिसको लेकर के ये परेशान थी और अपनी दादी को लेकर के ये शहडोल लगभग 40 किलोमीटर लेकर के आई है वहां से, ग्राम पंचायत से। हेलो जी राहुल, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, लगभग 10 वर्षों से ये परेशान थे वहां पे पानी की समस्याओं को लेकर के। और बेमौरी पंचायत शहडोल जिले से लगभग मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। और कई बार लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि वहाँ पे पंप की पानी की आवश्यकता है, पानी के चलते उनको कठिनाइयां हो रही हैं। लगभग 1000 लोगों की पॉपुलेशन है उस पंचायत में जी। तो ये पूरा मामला है ग्राम पंचायत बेमौरी के गरफंदिया वार्ड नंबर 20 का। वार्ड नंबर 20 का जी, ठीक है। राहुल, लेकिन कारण क्या है आखिर कि यहाँ पर जो हैंडपंप कितनी संख्या में, ये बताइए कितने हैंडपंप हैं और उनको अगर मरम्मत भी करवानी है, उनमें सुधार कार्य भी करवाना है, तो भी जिम्मेदार विभाग इस संबंध में कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है? लगभग 10 वर्ष हो रहे हैं और कैसे ये जो आदिवासी परिवार है या जो क्षेत्र है, कैसे पानी की पूर्ति करते हैं? फिर इनको लगभग 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी को लेने के लिए। और कई बार शिकायतों के बाद यहाँ पे पंप सुधारने के लिए आए भी, हैंडपंप सुधारने के लिए आए भी, तो गांव के कुछ दबंग लोगों ने उन्हें वापस भेज दिया। यही बोला कि ये अपने से ही सुधार कर लेंगे, या अपने से ही अपनी व्यवस्था, पानी व्यवस्था कर लेंगे लोग। ये कहना है पीड़िता सीमा कोल का। ठीक है, ये एक चीज स्पष्ट करिए राहुल जी कि ये जो आप दबंगों की बात कर रहे हैं, ये केवल एक ही परिवार को परेशान कर रहे हैं या पूरा जो ग्राम पंचायत है इन दबंगों के चलते परेशान है और पानी की समस्या सभी को है? आस-पास करीब 6-8 घरें हैं। हाँ। उस वार्ड में आसपास 6-7 लोगों का परिवार है जहाँ पे ये दिक्कतों का, पानी का दिक्कत सामना करना पड़ा। सभी को लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है? दबंग क्यों इस तरह से परेशान कर रही है? थोड़ा स्पष्ट करिए कि दबंगों को क्या तकलीफ है अगर क्षेत्र में पानी पहुंचता है और ये जो परिवार है 10 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाते हैं, इनको किस तरह की तकलीफ है? और दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि सरकार की योजनाएं, विकास कार्य भी लोगों तक नहीं पहुंचने देंगे। दबंगों का यही कहना है कि इनको पानी की सुविधा नहीं मिल पाए। सीमा कोल ने बताया था कि लगातार शिकायत कर रही थी कि इन लोगों के कारण पानी की समस्या वहाँ सुधार नहीं हो पा रहा है।
किन किन लोगों का नाम लिया था? कौन है ये दबंग? क्या नाम उन्होंने खुल के नाम नहीं लिया है। उन्होंने ये बताया कि गांव के कुछ लोगों ने सुधरने नहीं दिया है। 3 बार सुधारने आए भी हैं पंप, हाँ, लेकिन उन्होंने सुधरने नहीं दिया है। सुधरने नहीं दिया मतलब जो जिम्मेदार विभाग के लोग आए थे, तो क्या दबंगों की तरफ से उनके साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई, जिसके बाद इन्हें उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा? और अगर ऐसा है भी तो क्या इन दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है? क्या प्रशासन की मदद, पुलिस की मदद ये जिम्मेदार नहीं ले सकते? हेलो जी राहुल, मेरा सवाल सुना आपने? नहीं मैम, आवाज क्लियर नहीं आया। राहुल, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं महिला द्वारा कि दबंगों के हौसले बुलंद हैं और जो आते हैं काम करने के लिए, हैंडपंप सुधारने के लिए, उन्हें भगा दिया जाता है, तो पुलिस प्रशासन क्या नाकाम साबित हो रहा है? अगर हैंडपंप सुधारने के लिए पहुंचते हैं तो पुलिस की टीम को लेकर क्यों नहीं पहुंचते? क्यों इतने हौसले बुलंद है दबंगों के? इसलिए जब मैंने चर्चा की थी इस बारे में उनसे, तो उन्होंने यही बताया था कि क्या एक सिंगल दादी है उनकी, ये उनकी नातिन है। हाँ। सीमा कोल पीड़िता की नातिन है जी। दिव्यांग से वो दादी जो कान उनसे नहीं सुन पाती है, ना ही बोल पाती हैं, इशारों से बात करती हैं। हाँ। इसी कारण वो उसको डर है कि हो सकता है कि और किसी की और प्रकार की समस्याएं इनके साथ हो, इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत तो नहीं कराई, लेकिन पंचायत में और लगातार कलेक्टर शहडोल को इन्होंने सूचित करा है। अच्छा राहुल, इस पूरे मामले में जिम्मेदारों से आपने बात करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें 2-3 तरह की बातें निकल कर आ रही है। एक तो क्या आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, सरकार की तरफ से विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो इस ग्राम पंचायत में बेमहोरी में तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये गरफंदिया में नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस प्रशासन भी नाकाम साबित हो रहा है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जिसके कारण ये पूरा परिवार परेशान हो रहा है। इस सिलसिले में जिला पंचायत सीओ पार्थ जायसवाल से मैंने चर्चा की थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास अभी तक ऐसी कोई शिकायतें आई नहीं हैं। अगर ऐसी कोई शिकायतें आती हैं तो मैं जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई कराऊं। तो ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो परिवार है, महिला के पास आवेदन, कई बार के आवेदन है, उन्होंने कई बार आवेदन दिया है जिला पंचायत। वही मेरा सवाल आपसे यही है राहुल जी कि ऐसा कैसे संभव है कि कलेक्टर तक ही पहुंच जाएगी महिला और उसके बाद? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास राहुल। हमारे साथ पार्थ जायसवाल जी सीईओ साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पार्थ जी स्वागत है आपका। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बताइए। सर शहडोल जिले की हम बात कर रहे हैं, सुहागपुर जनपद पंचायत कार्यालय जो ग्राम गरफंदिया है, यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र है, महिलाएं और यहाँ के जो परिवार हैं, वार्ड 20 की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा परेशान है। 10 साल से इनके हैंडपंप खराब पड़े हुए, जो कि एकमात्र स्रोत है पानी का। इस हैंडपंप को सुधरवाने के लिए कई बार याचिकाएं लगाई जा चुकी है, कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है। और 1-2 बार अगर जिम्मेदार यहाँ पर पहुंचे हैं हैंडपंप को सुधारने के लिए, तो यहाँ क्षेत्र के दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें भगा दिया जाता है। ठीक, आज ही हम इनको भिजवा के इनको वस्तु स्थिति ज्ञात करके इनको सही करवाएं। सर, आपको इस मामले की जानकारी थी पहले से? ये देखिए, ये जिम्मेदार अधिकारी हैं, सीईओ साहब हैं, जिन्हें यहाँ पर आम जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए बैठाया गया है। और फॉर्मली एक जवाब होता है ना, जो सफाई पेश की जाती है, जो केवल आश्वासन दिया जाता है, वो पार्थ जायसवाल सीईओ साहब के जरिए दिया गया है। और कहा गया है, सिर्फ क्वेश्चन सुन के, सवाल सुन के उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मैं समस्या को सुधरवा लूंगा। दूसरा सवाल तो सुन ही नहीं पाए। दूसरा सवाल तो सुनने से पहले इन्होंने फोन काट दिया। कैसे उम्मीद की जाएगी कि यहाँ की जो परेशान आबादी है, जो आदिवासी है, उनकी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा जब तक इस तरह के लोग नीचे बैठे हुए हैं। इधर विधायक साहब की बात की जाए तो विधायक जी ने भी फोन काट दिया। विधायक को भी, जो मनीषा सिंह है, उन्हें भी कोई सरोकार नहीं है। जनता किस तरह से परेशान हो रही, केवल 5 साल बाद क्षेत्र में पहुंच जाएंगी, वोट मांग लेंगी, उसके बाद ये बोलेंगी कि ठीक है, हम अगर आप हमें जिता देते हैं तो हम आपकी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। 10 साल से ये परिवार परेशान है, केवल एक परिवार नहीं है। वार्ड 20 की हम बात कर रहे हैं, बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र शहडोल कहलाता है और इन आदिवासियों के उत्थान के लिए ही जिम्मेदार हर मंच से, हर जगह से दावे करते हैं, लेकिन उसके उलट ये तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिस्टम पर सवाल खड़े करती है और मानवीयता को शर्मसार करती है इस वक्त ये तस्वीरें। हमारे साथ फोन लाइन पर राहुल राणा, हमारे संवाददाता, जुड़े हुए हैं। राहुल, समझ में आ रहा है
जो तस्वीरें हैं एकदम साफ हो चुकी है कि क्यों आखिर इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, क्यों आखिर इन परिवारों की समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं। मनीषा सिंह विधायक हैं, सवाल सुनते ही फोन काट दिया। जैसे ही पता चला अनादि टीवी इनसे बात करना चाहता है, इन्होंने फोन काट दिया। सीओ साहब जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े थे, पार्थ जायसवाल। एक सवाल पूछा और केवल उन्होंने फॉर्मली आंसर कर दिया कि ठीक है मैं इनकी समस्याएं सुलझा दूंगा। दूसरा सवाल सुनने से पहले फोन काट दिया। समझ में आ रहा है कि क्यों इनकी समस्याएं दूर नहीं हो पा रही जब ऐसे लोग नीचे बैठे हुए हैं तो। जी मैम, मैंने आपको बताया कि मैंने जब इनसे चर्चा किया था तो इन्होंने यही कहा कि मेरे पास अभी तक कोई शिकायतें नहीं आई हैं। मेरे पास कोई समस्या आती है तो मैं इसका जल्द से निराकरण कराऊंगा। मनीषा सिंह ने तो फोन हमारा भी नहीं उठाया था मैम। हमारे साथ सुभाष गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हैं ये। सुभाष गुप्ता जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। धन्यवाद। सर, शहडोल जिले की हम बात कर रहे हैं, सुहागपुर जनपद पंचायत जहां पर ग्राम गरफंदिया में वार्ड 20 की बात कर रहे हैं। आप भी जानते हैं शहडोल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन इस ग्राम पंचायत में आदिवासी परिवार इस कदर परेशान हो रहे हैं। 10 सालों से हैंडपंप बंद पड़ा हुआ है, उसमें सुधार कार्य नहीं हो पा रहा है। 10 किलोमीटर दूर जाकर इन परिवारों को पानी भरना पड़ता है। दूसरी तरफ क्षेत्र के बुलंद, इतने हौसले इनके बुलंद है दबंगों की कि जो अगर विभाग की टीम यहाँ पर हैंडपंप सुधारने के लिए पहुंचती है तो उन्हें भगा दिया जाता है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये गरफंदिया जो है शहडोल से 25 किलोमीटर दूर है और वो जो अपंग महिला है जी, उसके यहाँ कोई आदमी नहीं है, तो जो उसकी बहू है उसको कंधे पे बैठा के और जनपद पंचायत के कार्यालय तक गई। और हालत ये है कि वहाँ उसको पानी की व्यवस्था ही नहीं है, जबकि सरकार ये कहती है कि हम आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं। शहडोल जिले में ये एक छोटी सी घटना है जिसमें आप देख सकते हैं कि आदिवासियों के ऊपर किस प्रकार अत्याचार कर रहे हैं। ये छोटी सी घटना तो है सुभाष जी, लेकिन इस छोटी सी घटना का भी निराकरण सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से नहीं हो पा रहा है। केवल कांग्रेस से सवाल नहीं है, बीजेपी से भी सवाल है। आपकी भी सरकार रही थी 18 महीने, क्या किया गया? इस छोटी सी घटना का निराकरण नहीं हो पा रहा है और दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है। आपको मैं बता दूं कि वो जो हैंडपंप था वो चालू कराया गया था कांग्रेस के समय में। हाँ। और अब फिर से वो जो है 3 महीने 4 महीने से पूरी गर्मी में बंद रहा। बंद क्यों है, वही मेरा सवाल है सुभाष जी, कि क्यों इनकी पानी की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा? बनने देते वहाँ पे लोग। हमारी सरकार थी तो हमने बनवाया और उन दबंगों के ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। नहीं बनने देते का नहीं समझ में आ रहा सुभाष जी कि ऐसा कैसे हौसले बुलंद है दबंगों के? किसका संरक्षण प्राप्त है, किसका संरक्षण प्राप्त है इन दबंगों को? कि हैंडपंप का उपयोग वही लोग करे उनके पास हो, आदिवासियों के घरों में हैंडपंप नहीं बने और वो नहीं बनने देते हैं। पुलिस प्रशासन भी नाकाम साबित हो रहा है, सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है दबंगों के आगे। ये जब सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं इसलिए पुलिस भी डरती है कार्रवाई करने से। आप विपक्ष में है ना सुभाष गुप्ता जी, आप कम से कम इस समस्या को लेकर आप अगर ऐसे कह देंगे कि दबंग नहीं बनने दे रहे तो आप तो और शय दे रहे हैं दबंगों को, आप तो शय देने का काम कर रहे हैं। ये जो प्रदर्शन हुआ ये मेरे संज्ञान में लाया गया। मैं खुद ही आज कल रविवार था, मैं खुद ही जा रहा हूँ जिला प्रशासन के पास और उनको इस घटना से अवगत कराऊंगा, निराकरण कराऊंगा इसका। आपको इस मामले की जानकारी कब से है सर? कल आपको कल इस मामले की जानकारी मिली है? नहीं, वो महिला लेके गई है इस बात की जानकारी। सुभाष जी, महिला गई है इस बात की जानकारी आपको कल मिली, लेकिन इस समस्या की जानकारी को तो आपको लंबे समय से है ना, और ये महिला कलेक्टर तक से शिकायत कर चुकी है, तमाम विभागों से शिकायत कर चुकी है। इस महिला की एक समस्या, छोटी सी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। सिस्टम पर सवाल और मानवीयता भी शर्मसार हो रही है सुभाष जी इस पूरी घटना के बाद। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उनकी समस्या का निराकरण तुरंत होना चाहिए। प्रशासन से इस बारे में आप अपनी तरफ से क्या कोशिश करेंगे सुभाष गुप्ता जी? प्रशासन से, पुलिस प्रशासन दोनों से बात करेंगे कि यदि कोई इस प्रकार की हरकत करता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कब करेंगे सुभाष गुप्ता जी? 10 साल से ये महिलाएं परेशान हो रही है। आज ही करूंगा।
आप आश्वासन दे रहे हैं, आप आज ही जिम्मेदारों से बात करेंगे? मेरे से जो होगा मैं करूंगा उसमें। चलिए ठीक है, हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं। सुभाष गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कांग्रेस से सुभाष गुप्ता जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। आश्वासन दिया गया है कि समस्या का निराकरण किया जाएगा, जल्द ही जो पूरी परेशानी है उसको सॉल्व करेंगे, उसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन कैसे किया जाएगा ये समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्ष में होने के नाते ये अपनी आवाज बुलंद कर दे। यहाँ पर विधायक जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। आप समझ सकते हैं, जब पार्थ जायसवाल से हमने बात की तो किस तरह से उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया, 2 लाइन का भी ये जवाब नहीं होगा और उन्होंने फोन काट दिया। कैसे उम्मीद की जाए कि इन आदिवासियों की समस्याओं का निराकरण होगा अगर इस तरह के अधिकारी नीचे बैठा कर रखे हुए हैं या इस तरह के विधायक क्षेत्र की जनता ने चुने हुए हैं। और जनपद पंचायत सीईओ ममता मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ममता जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। ममता जी, आवाज आ रही है आपको? ये देखिए, जनपद पंचायत सीईओ हैं ममता मिश्रा, एक महिला है, लेकिन उसके बावजूद एक महिला की परेशानी समझने को तैयार नहीं है। आप देखिए ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं, एक महिला अपनी बुजुर्ग सास को पीठ पर लादकर लगभग 40 किलोमीटर दूर पहुंची है। जनपद कार्यालय 40 किलोमीटर दूर पहुंचती है, जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत करती है कि उनके यहाँ का जो हैंडपंप है पिछले 10 साल से बंद पड़ा हुआ है। पानी की समस्या इस कदर हावी है कि 10 किलोमीटर दूर उन्हें जाकर पानी लाना पड़ता है। इसके बावजूद जिम्मेदारों की नींद नहीं खुल रही है। और दूसरी तरफ ये मामला इस तरह से भी है कि जो दबंग है वो यहाँ पर हैंडपंप का निर्माण होने नहीं देते, ये महिला का भी कहना है। इसके बाद जो कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे सुभाष गुप्ता जी, उनका भी यही कहना है कि दबंग यहाँ पर हैंडपंप का निर्माण नहीं होने देते। क्यों नहीं होने दे रहे हैं दबंग, क्यों नहीं हैंडपंप का निर्माण होने दे रहे हैं? क्यों इतना राजनीतिक संरक्षण इन दबंगों को प्राप्त है? क्यों इतने हौसले इन दबंगों के बुलंद होते जा रहे हैं कि क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए भी इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या हम ये काम कर लें या आदिवासियों का विकास कार्य कर दें, इसके लिए भी क्या इन दबंगों से परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या पुलिस प्रशासन इन दबंगों के आगे नतमस्तक हो गया है कि क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो उसी कदर व्याप्त रहेंगी और उनकी परेशानियों का निराकरण नहीं किया जाएगा? हमारे साथ संवाददाता लगातार हमारे जुड़े हुए हैं, राहुल राणा जी। राहुल जी, हमने जो जनपद पंचायत सीईओ हैं ममता मिश्रा जी, उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन सवाल सुनते ही उन्होंने फोन काट दिया, बात करने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन इतना क्यों नतमस्तक इन दबंगों के आगे हो रहा है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? किनका राजनीतिक संरक्षण इन दबंगों को प्राप्त है? जी, मैं वही सुभाष गुप्ता जी ने जैसे बताया कि कुछ सत्ता पक्ष के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हैंडपंप वहां पे रिपेयर हो पाए। अभी तक महिला ने थाने में शिकायत तो नहीं दी है, जनपद पंचायत में और कलेक्टर शेड्यूल को उन्होंने शिकायत दी है लगातार। हो सकता है इसी कारण थाने वाले नहीं जा रहे हो वहां पे। इस पूरे मामले में अगर जिम्मेदारों से शिकायत इस महिला ने की है तो कम से कम जिम्मेदारों को तो कोई संज्ञान लेना चाहिए ना। समस्याओं का निराकरण तो हो नहीं पा रहा है, दबंगों के हौसले भी इतने बुलंद हैं कि वहां पर निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है या एक हैंडपंप तक की समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों ये अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं? कौन इनका निराकरण करेगा? जी, आधुनिकता के इस दौर पर डिजिटल इंडिया तो बनते जा रहा है, लेकिन सबसे मूलभूत जो समस्या है पानी का, वो निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। कई बार अधिकारियों से भी चर्चा की गई है, महिला ने बताया। संपर्क में तो हमारे अभी आई है ये महिला, 2 दिन पहले आई है, तब हमने इनका बनाकर भेजा। लगातार ये शिकायतें करती जा रही हैं, लेकिन सिस्टम से हार चुकी है मान लीजिए। तब ये कंधे में लाद कर अपनी दादी सास को लेकर वो 40 किलोमीटर पैदल शेड्यूल आई थी। उसके बाद भी अधिकारियों का अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी को लेकर के कई लोगों ने आंदोलन करने की भी चर्चा की है यहाँ पे। बिल्कुल, सिस्टम से हार चुकी है, तभी नजर आ रहा है कि कंधे पर अपनी दादी सास को लेकर ये महिला पहुंची जनपद पंचायत कार्यालय, ताकि अब तो जिम्मेदारों की नींद खुले, ताकि अब तो अधिकारियों की आंखें खुले और हमारी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। लेकिन इसके उलट ये पूरी जो तस्वीर है इस वक्त नजर आ रही है। राहुल, ये एक परिवार है, इसके अलावा और कितने परिवार हैं यहाँ पर जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं? और
इन लोगों ने क्या मिलकर शिकायत नहीं की है? आगे किस तरह की रणनीति ये सब बना रहे हैं आप कि कैसे इस समस्या से निजात पाई जा सकती है? इसी समस्या को लेकर के उसने इतना कड़ा कदम उठाया, जो अपनी सास को लेकर के वो यहाँ पहुंची हैं। आसपास लगभग 10 घर और हैं, 10 परिवार और हैं जो इस समस्या से, पानी की समस्या से लगातार कई वर्षों से जूझ रहे हैं। पास में एक तालाब है, ये वहाँ का पानी यूज कर लेते हैं, और लगभग 12 किलोमीटर एक दूसरा हैंडपंप है, वहाँ से पानी भर करके रोज लाते हैं, अपनी जरूरतों का पानी का काम पूरा करते हैं। बेहद शर्मनाक इसे कहा जा सकता है राहुल, इसके अलावा तो कोई शब्द नहीं होगा। बेहद शर्मनाक के लग नहीं रहा है इन तस्वीरों को देख करके एक दादी सास को बहू अपने कंधों पर, ऐसा लग रहा है कि सिस्टम ही इनके कंधों पर आ गया है। अब उसके आगे ले जाने की जिम्मेदारी इस महिला ने उठाई है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी आंखें खुलती नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल ये तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन शहडोल जिले की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बहू के कंधे पर बुजुर्ग सास, और ये केवल इसलिए ताकि सिस्टम की आंखें ये बहू खोल सके कि आप हमारी परेशानियों को समझिए, हम कैसे यहाँ पर जीवन बसर कर रहे हैं। मूलभूत सुविधा, पानी तक की सुविधा, ये जो जिम्मेदार अधिकारी इन कार्यालयों में बैठे हुए हैं, दफ्तर के अंदर एसी कमरों में बैठे हुए हैं, ये पानी तक की सुविधा इन परिवारों को नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर क्षेत्र में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि जब जिम्मेदार यहाँ पर हैंडपंप को सही करने पहुंचते हैं तो उन्हें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि दबंगों का खौफ इस कदर हावी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इन दबंगों के आगे नतमस्तक हो चुका है, सिस्टम के आगे झुक चुका है, और यहाँ पर इन समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इनकी समस्याओं का निराकरण ये जिम्मेदार नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्षेत्र के विधायक बैठकर उस पद पर क्या कर रहे हैं, जब वोट मांगने के लिए यहाँ पर पहुंचे, और आज ये जो जिन्होंने वोट दिया, जो मतदाता हैं, वो बार बार इन्हें फोन करते हैं, बार बार इनके कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर होते हैं, लेकिन विधायक महोदय को तो फुर्सत नहीं है कि वो इनकी समस्याओं का निराकरण कर सके। और इस जिम्मेदार अधिकारियों को सरकार ने यहाँ पर तैनात किया है, वो अधिकारी भी इन महिलाओं की, इन गरीब आदिवासियों की समस्याओं को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में इन अधिकारियों के लिए केवल एक शब्द निकलता है कि शर्म आनी चाहिए कि आप उस पद पर बैठे हैं और इन गरीब आदिवासियों की एक मूलभूत पानी की समस्या तक का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ आवाम की आवाज में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।